पूर्वी चंपारण जिले में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अपने खेतों में लगी फसल का हाल देखकर किसानों का कलेजा फट रहा। बाढ़ ने सबसे अधिक किसानों को बर्बाद किया है। जिले के खरीफ फसलें तो बाढ़ की भेंट चढ़ ही गई। नकदी फसल के रूप में गन्ना की खेती करने वाले किसानों की कमर भी बाढ़ ने तोड़ दी है। खेतों में गन्ने के खड़े ठूठ बाढ़ से हुए तबाही की गवाही दे रहे हैं, जबकि कृषि विभाग अभी बाढ़ से हुए गन्ना के फसल की क्षति के आकलन की बात ही बता रही है। जिले में आई बाढ़ ने सुगौली, बंजरिया, चिरैया, केसरिया, संग्रामपुर और मोतिहारी में खूब तांडव मचाया। बाढ़ के पानी में किसानों की खड़ी फसलें डूब गई। गन्ना की फसलों पर किसानों की आस लगी रहती है, लेकिन किसानों के सपनों को बाढ़ का पानी बहा ले गई। कर्ज लेकर गन्ना की खेती करने वाले किसानों के सामने खेत बेचने तक की नौबत आ गई है। इस तरह की स्थिति गन्ना के खेती का है। हम लोगों के इतना कर्ज में है कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा 2 लाख 4 लाख हर आदमी के ऊपर कर्जा है। हम लोगों का उम्मीद है कि अब जमीन बेचना ही पड़ेगा, तभी साधन होगा। खेती यहाँ की स्थिति सरकार भी नहीं देख रही थी। जो भी हम लोगों का था वो भी चला गया। जिले के किसान प्रत्येक साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, फिर भी किसान हिम्मत हारने को तैयार नहीं होते हैं। युवा किसान अभिलाष सिंह ने बताया कि सरकार की हवा हवाई और कागजी घोषणाएं किसानों की केवल हिम्मत बढ़ाती है, लेकिन अंत में किसानों के हिस्से में गन्ना की बर्बाद फसलें ही बच जाती है। ये बाढ़ के कारण जितना मैं परेशान, एक हर किसान जितना परेशान हो रहा है, शायद ही इस धरती पे उतना कोई परेशान होता होगा। और उसके बाद रह गई समस्या कि विगत 5 साल 6 साल से कंटिन्यूअसली आपको पानी आ रही है। सरकार कहती है कि बांध की मरम्मत हो गई है, फसल की मुआवजा दी जाएगी, लेकिन सरकार की बातें सारी कागज में रह जाती हैं। मैं किसान होने के नाते गन्ना किसान क्या कहें, मैंने किसान होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि मेरे 10 बीघा से ऊपर मैंने गन्ना का खेती किया था। आज के डेट में मेरे पास 1 बीघा भी गन्ना नहीं बचा है। सारा गन्ना सरकार की जो नियति है बाढ़ को लेके, उसके कारण मेरा गन्ना बर्बाद हो गया। क्या सरकार मुझे वो पैसा देगी? सरकार ने गन्ना की खेती करने वाले किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन सरकार के फैसले से नाउम्मीद किसान आनंद प्रकाश का कहना है कि चीनी मिल द्वारा भी किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। धान का खेती, मूंग, रहर, मक्का का खेती हम लोग कम कर दिया और मनी क्रॉप समझ करके हम लोग गन्ना का खेती करें। अब गन्ना भी नहीं बच पा रहा है। ये देख रहे हैं स्थिति, ये पूरा का पूरा जो है सो बर्बाद हो गया है। अब इसमें जो है सो कोई किसी तरह का कोई मतलब होने का चांस ही नहीं है। हाँ, सरकार का कोई नीति नहीं है। हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल हम लोग कर्जा लेकर के खेती बर्बाद हो रहा है। वो सुगौली चीनी मिल हमारा है, हमारा क्षेत्र है। सुगौली चीनी मिल में हम लोग सप्लाई देते हैं। तो सुगौली चीनी मिल को भी एक नीति बनाना चाहिए कि मान लीजिए कि हम लोग किसान से क्रेडिट कार्ड से हम लोग लेकर के कर्ज लेकर के वहाँ खेती कर रहे हैं, तो वो भी कुछ प्रोत्साहन दे किसानों को कि फिर उठकर खड़ा हो सके और अगला खेती करे। इधर जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि जिले में लगभग 24,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती हुई है। बाढ़ के कारण गन्ना की फसलें बर्बाद भी हुई है, जिसका सर्वे का काम चल रहा है। देखिए, जिले में गन्ने की खेती लगभग 24,000 हेक्टेयर में होती है और जो अभी जो बाढ़ की विभीषिका से बहुत सारे गन्ना का फसल नुकसान हुआ। आप देखेंगे जो पानी नीचे उतर रहा है तो गन्ना सूख रहा है। तो सरकार ने पहले तो गन्ना पर कोई लाभ देने की बात नहीं सोच रही थी, लेकिन इस साल से सरकार ने गन्ना पर फसल क्षति के दायरा में उसको लाई है और वो फसल क्षति के रूप में उसको जो नुकसान हुआ है 33% से जो ज्यादा नुकसान होता है उसका फसल क्षति का लाभ दिया जाता है। अधिकतम 2 हेक्टेयर ये किसानों को देना है, जिसका हम लोग सर्वे करा रहे हैं। बहरहाल जिले में आई बाढ़ ने गन्ना किसानों को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। बावजूद इसके सरकारी घोषणाओं के अनुसार अगर किसानों को मुआवजा मिल जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ी ही सही किसानों को राहत तो मिलेगी। ब्रजेश कुमार झा, ईटीवी भारत, मोतिहारी।